श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक बात सबके सामने नहीं बताई थी, क्योंकि अगर आम इंसान ये सुन ले तो वो डरना बंद कर देगा। और जिस दिन इंसान डरना बंद कर देता है उस दिन ये समाज उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर तुम कमजोर दिल के हो, अगर तुम्हें सच सुनना पसंद नहीं, तो अभी वीडियो बंद कर दो, क्योंकि आज जो सुनोगे वो तुम्हें बदल देगा या तोड़ देगा। पार्थ, आज जो मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं वो सुनने में आसान है, लेकिन अपनाने में सबसे कठिन। ये कोई कथा नहीं, ये तुम्हारा ही जीवन है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो अंत तक सुनना, क्योंकि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। पार्थ, सबसे पहले एक प्रश्न, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि आजकल अच्छे लोग सबसे ज्यादा परेशान क्यों रहते हैं? जो ईमानदार है वही ठगा जाता है, जो सच्चा है वही अकेला रह जाता है, और जो चालाक है वही आगे बढ़ जाता है। तो फिर धर्म का क्या लाभ? पार्थ, ये प्रश्न हर युग में पूछा गया है और इसका उत्तर सिर्फ धैर्य में छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो पीढ़ियां बदल देता है। और अधर्म का फल तुरंत मिलता है, लेकिन वो पूरी जड़ को जला देता है। पार्थ, तुम आज जो देख रहे हो वो केवल परिणाम का एक क्षण है, पूरा सत्य नहीं। पार्थ, अब जीवन का पहला नियम समझो, जो ज्यादा बोलता है वो कमजोर होता है, और जो चुप रहता है वो तैयार होता है। सिंह जंगल में गरजता कम है, लेकिन जब बढ़ता है तो पूरा जंगल शांत हो जाता है। आज के समय में जो शांत है उसे लोग कमजोर समझ लेते हैं, पर वे ये भूल जाते हैं कि मौन तूफान से पहले आता है। दूसरा नियम, सबको सब मत बताओ। पार्थ, ये संसार तुम्हारी सफलता से खुश नहीं होता, ये केवल ये देखता है कि तुम उससे आगे न निकल जाओ। जो अपनी योजना हर किसी को बता देता है वो स्वयं अपनी हार का बीज बोता है। श्री कृष्ण ने भी कभी अपनी पूरी योजना एक साथ प्रकट नहीं की। समय, धैर्य और मौन, यही नीति है। तीसरा नियम, अपमान सहना सीखो। पार्थ, अपमान कमजोर को तोड़ता है और शक्तिशाली को गढ़ता है। जिस दिन तुम अपमान को व्यक्तिगत लेना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हारा विकास शुरू होगा। स्मरण रखना, हीरा भी दबाव में ही बनता है। चौथा नियम, तुलना छोड़ो। पार्थ, तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा तुम्हारी तुलना है। तुम किसी और की जिंदगी देखकर अपनी कीमत घटा लेते हो, पर हर आत्मा अपना अलग युद्ध लड़ रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म पर चलो, दूसरे के रथ पर मत चढ़ो। पांचवा नियम, भावनाओं पर नियंत्रण। पार्थ, क्रोध तुम्हें अंधा करता है, लोभ तुम्हें गिराता है और मोह तुम्हें बांध देता है। जो इन तीनों को वश में कर लेता है वो संसार में रहते हुए भी मुक्त होता है। छठा नियम, अकेले चलना सीखो। पार्थ, जब तुम सही मार्ग पर होते हो तो भीड़ अपने आप छूट जाती है। सत्य का रास्ता हमेशा अकेला होता है और भीड़ का रास्ता हमेशा शोर से भरा होता है। याद रखना, ईश्वर भी अकेले में ही मिलता है। सातवां नियम, समय को पहचानो। पार्थ, हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध प्रतीक्षा से जीते जाते हैं। जो समय से पहले प्रतिक्रिया करता है वो स्वयं को उजागर कर देता है। श्री कृष्ण ने हर वार सही समय पर किया। आठवां नियम, कर्म पर ध्यान। पार्थ, फल की चिंता छोड़ दो, कर्म ऐसा करो कि परिणाम शर्मिंदा हो जाए। जो आज मेहनत से भाग रहा है वो कल भाग्य को दोष देगा। नवा नियम, दिखावा छोड़ो। पार्थ, दिखने से कुछ नहीं होता, जो भीतर मजबूत है वही टिकता है। सोने की परत कुछ समय चमकती है, लेकिन असली सोना हमेशा खामोश रहता है। 10वां नियम, आत्मसम्मान। पार्थ, जो खुद को सस्ता कर देता है दुनिया उसे मुफ्त में इस्तेमाल करती है। अपनी सीमाएं तय करो, अपनी कीमत जानो। अंतिम सत्य, पार्थ,
ये संसार तुम्हें बदलने की कोशिश करेगा, कभी डर से, कभी लालच से, कभी रिश्तों से। पर यदि तुम अपने धर्म पर अडिग रहे तो एक दिन यही संसार तुम्हारे सामने झुकेगा। अब निर्णय तुम्हारा है पार्थ। या तो इस ज्ञान को एक वीडियो समझकर भूल जाओ, या फिर इसे जीवन का नियम बना लो, क्योंकि जो स्वयं पर विजय पाले उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं। जय श्री कृष्ण।